हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? पोजेंट आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग डीआई के ऊपर बात कर रहे थे। तो डीआई का 5 क्लास हो चुका है। आज ये छठा क्लास है। हम लोग अभी डीआई के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसको सीख रहे हैं। ठीक है। तो आगे जो भी होगा 4-5 क्लास के बाद जब ये कंसेप्ट सीख जाएंगे अच्छी तरीके से, तो जो डीआई के जो बीपीएससी का पैटर्न है उस पे सवाल करेंगे और उसको सीखेंगे। ठीक है। तो हम लोग अभी डीआई के ऊपर जान पहचान कर रहे हैं, डीआई से क्या कर रहे हैं, परिचित हो रहे हैं। ठीक है। जब ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस प्रश्न के माध्यम से, जो ये अभी ये इजी इजी प्रश्न है, तो इन सब के माध्यम से हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लेंगे। तब हम लोग चलेंगे जो बीपीएससी मेंस में जो पैटर्न पूछा जाता है उस प्रश्न पे। तब तक के लिए ये हमारा आज का ये पहला प्रश्न है। ठीक है। तो इसको देखेंगे। अभी हम लोग निकालना सीख रहे हैं। जैसे डीआई में अभी तो ये बार ग्राफ से आप लोग परिचित हो चुके होंगे कि ये बार ग्राफ है, इसमें डेटा दिया हुआ रहता है। अब इस डेटा को क्या हो रहता है, ध्यान से देखना, स्टडी करना। उसके बाद जो प्रश्न नीचे दिया गया है, प्रश्न क्या रहते हैं, प्रश्न डीआई कोई अलग चीज नहीं है कि इसमें डीआई अलग डेटा रहेगा, डेटा को इंटरप्रेट करना रहेगा और निकालना क्या रहेगा, निकालना आपको वही औसत ही रहेगा। किसी में औसत निकालना रहेगा, किसी में प्रतिशत निकालना रहेगा, किसी में रेशियो निकालना रहेगा, अनुपात निकालना रहेगा, किसी में सीआई एसआई निकालना रहेगा। तो करना यही सब है। बस इस तरह से आपको डेटा दिया रहेगा, आंकड़ा आपको कुछ दिया रहेगा और प्रश्नों को इस आंकड़े पे जो प्रश्न दिए रहेंगे इसको सॉल्व करना होता है। आपको एटलीस्ट बनाना क्या है, आपको बनाना वही सीआईएसआई का कंसेप्ट, औसत का कंसेप्ट, जो औसत कैसे बनाते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, यही सब करना रहता है। ठीक है। तो हम लोगों ने औसत निकालना सीखा था पिछले क्लासों में, प्रतिशत निकालना सीखा था, रेशियो कैसे लिखते हैं, अगर रेशियो निकालना है कहीं पे किसी प्रश्न में तो रेशियो कैसे निकालते हैं, ये सब सीखे थे। तो हम लोग चलेंगे आज प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा है, एक ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है, दंड आरेख। तो दंड आरेख में जो डेटा दिया हुआ है उसे ध्यान से देखेंगे। क्या दिया हुआ है, तो डेटा दिया हुआ है, ध्यान से पहले पढ़ेंगे। डेटा जो दिया हुआ है 5 महीने में, कितने महीने का दिया हुआ है, 5 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, 5 महीने की बात कर रहा है। क्या है, एक कारखाना, कोई कारखाना है, कारखाने में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। कारखाना में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है इस कारखाने में, एसी का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एसी का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो 5 महीने में कितने महीने हैं, कोई एक क्या है, कारखाना है, क्या है, कारखाना, फैक्ट्री। इस कारखाने का 5 महीने का डेटा दिया है, 5 महीने का डेटा, 5 महीने का आंकड़ा बोल सकते हैं। किस चीज का आंकड़ा दिया है ये देखना है। 5 महीने में एक कारखाने के एसी के लक्षित अथवा वास्तविक उत्पादन हजारों में है। एक कारखाना है, उसमें क्या होता है, कोई भी कारखाना होगा उसमें क्या होगा, उत्पादन होगा। तो ये 5 महीने की बात कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसमें क्या बनता है, उत्पादन क्या होता है उस कारखाने में, किस चीज का उत्पादन होता है, तो एसी का, एसी का उत्पादन होता है। तो कह क्या रहा है, उत्पादन हजार में दिया हुआ है, जो 60 दिख रहा है ना यहाँ पे, 60,000 है। ठीक है, 70 दिख रहा है, ये 70,000 है, ये 100 तो 100,000, 90 तो 90,000। ठीक है, ये संख्या जो दिया हुआ है ये हजार में दिया हुआ है। ये क्लियर हो गया। 5 महीने में एक कारखाने के एसी के लक्षित, मतलब ये हो कि कारखाने ने कुछ लक्ष्य रखा होगा, कुछ लक्ष्य रखा होगा कि हमको इतना एसी का उत्पादन करना है। ठीक है, लक्ष्य रखा है कि कुछ एसी का उत्पादन करना है। तो मान लिया कि जनवरी में उसने लक्ष्य रखा
तो यही लक्ष्य रखा है, लक्षित और वास्तविक। लक्ष्य रखा कि 60 एसी का उत्पादन करेंगे, लेकिन हुआ जनवरी में 50 ही एसी उत्पादन, 85 एसी बना पाया। ठीक है, तो वही है, लक्ष्य रखा 60 का, लेकिन वास्तविक में 50 एसी ही बना पाया वो। यही डेटा में बोला गया है। इस ग्राफ के माध्यम से क्या बोला गया है कि एक कारखाना है, एक कंपनी है, वो क्या बनाती है, एसी बनाती है। तो उस 5 महीने का आंकड़ा कि पहले महीने में कुछ अपना लक्ष्य रखता होगा कि जनवरी महीने में हम इतना एसी बनाएंगे, फरवरी महीने में इतना एसी बनाएंगे, तो 5 महीने का लक्ष्य रखा कि मई तक हम लोग इतना एसी बनाएंगे, जनवरी महीने में इतना एसी बनाना है, फरवरी में इतना बनाना है। लेकिन वास्तविक में जो उत्पादन ओरिजिनल में हुआ वो दिया हुआ, दो डेटा हमें दिया गया है, एक लक्ष्य रखा और एक वास्तविक में जो उत्पादन उसने एसी बनाया, यही डेटा हमें दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आइए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, ये तो 5 महीने का आंकड़ा हो गया। प्रश्न कह रहा है कि मई महीने में, ये लक्षित वाला है जो हल्का डार्क है, और ज्यादा डार्क वाला है जो वास्तविक उत्पादन है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे, जनवरी में जो लक्ष्य रखा गया 60 और उत्पादन वास्तव में कितना किया, 70, मतलब 10 ज्यादा बनाया एसी। फरवरी में लक्ष्य रखा 30 का कि 30 बनाएंगे, लेकिन बनाया कितना, 50, 20 ज्यादा यहाँ पे बनाया है। मार्च में 80 का लक्ष्य रखा था, लेकिन वास्तविक में 100 उत्पादन किया, 100 एसी। यहाँ भी 20 ज्यादा, यहाँ 10 ज्यादा बनाया। लक्ष्य जो रखा यहाँ पे अप्रैल में क्या हो जाता है, लक्ष्य रखा 90 का, लेकिन 80 ही बना पाया, 10 कमी हो गया, 10 कम बना पाया। और मई में लक्ष्य रखा था 100 और बनाया 120, तो इसमें क्या हुआ, 20 ज्यादा बनाया। ठीक है, सिर्फ अप्रैल महीने में 10 कम बनाया है, बाकी में सब ज्यादा बनाया है, लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन किया गया है। अब प्रश्न कह रहा है कि मई महीने, तो मई में चलेंगे, मई यहाँ पे है, तो मई महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन कितना बोल रहा है, बस इतना ध्यान देंगे। मई महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन, मई महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन, तो मई महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन क्या है, तो वास्तविक उत्पादन ज्यादा डार्क दिख रहा है, वो वास्तविक 120। तो लिखेंगे दिए गए, वहां लिखना पड़ेगा आपको, दिए गए दंड आरेख से क्या दिया गया है, तो मई महीने का निकालना है हमें। तो पहला जो लाइन लिखा हुआ है उस पर पहले काम करेंगे। मई के महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन, तो मई महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन, जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे, वास्तविक उत्पादन कितना है, 120 है। क्लियर हो गया ये लाइन, मई महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन 120 लिख दिए वहां पे। फिर आगे, पांचों महीनों के औसत लक्षित उत्पादन। अब पांचों महीने का औसत किसका उत्पादन, लक्ष्य वाला जो टारगेट लिया था कि टारगेट है इतना बनाने का, तो ये पांचों महीने का निकालना है। लक्षित उत्पादन है ना, टारगेट जो टारगेटेड प्रोडक्शन है, तो कौन कौन सा है 5 महीने का, जनवरी का 60 है, फरवरी का 30 है, मार्च का 80 है, अप्रैल का 90 है, मई का 100 है, पांचों का उसको क्या करना है, औसत निकालना है। तो लिखेंगे पांचों महीने का लक्षित उत्पादन का औसत, लक्षित उत्पादन का औसत हमें यही निकालना है ना, पांचों महीने का लक्षित उत्पादन का औसत, औसत निकालना है पांचों महीने का। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जो लक्ष्य वाला है सबको जोड़ देंगे। अब कितना महीना है, 5, तो 5 से भाग दे देंगे, यही तो औसत निकालते हैं। तो 60 + 30
प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100। अब जितना है ना उससे भाग दे देंगे। कितना, 1 2 3 4 5, कितना संख्या है, 5 संख्या। ठीक है, सबको जोड़ेंगे, जितना का निकालना है औसत, तो सबको ऊपर में संख्या को जोड़ देंगे और जितना है ना उसको भाग दे देंगे। यही एवरेज इसी को औसत कहते हैं। और जो आंसर आएगा यही औसत होगा इस संख्या का, इस सब संख्या का औसत। 60 30 90 और 90 90 180 180 और 100 280 और 80 30 300 और 60 360। आंसर आ जाएगा 360। और यहाँ पे नीचे 5 काट देंगे, 5 7 35 और 1 और 10 2, 72 ये आ गया, 72 औसत आया। जो टारगेट लिया था, ये लक्षित उत्पादन जो है उसका औसत 72 है, 5 महीने का औसत। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है, औसत निकल गया, मई महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन, यही दोनों तो दिया था। अब क्या करना है आगे देखेंगे, फिर से एक बार पढ़ लेंगे, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो मई महीने में ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फिर से एक बार, मई के महीने में, जो मई महीने में वास्तविक उत्पादन, मई महीने में वास्तविक उत्पादन अब 5 महीनों के औसत लक्षित उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक था। जो मई महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन है ना 120, ये जो 120 है मई महीने में जो वास्तविक उत्पादन है 120, यह 5 महीने के लक्षित उत्पादन के औसत से कितना अधिक है ये। तो ये औसत उत्पादन 72 निकाले हैं, तो 72 से 120 कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। 72 से 120 कितना अधिक है, और 72 से 120 कितना प्रतिशत अधिक है, दोनों में अंतर है। 72 से 120 कितना अधिक है, और एक प्रश्न है कि 72 से 120 कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो पहले तो निकालेंगे कि 72 से 120 कितना अधिक है, ये पता चल जाएगा तो कितना प्रतिशत अधिक है वही निकालना है, हमें प्रतिशत अधिक निकालना है। तो 72 से 120 कितना अधिक है, तो इधर कितना है 28 और उधर है 20, 48 अधिक है, 48 अधिक है। 72 से 120 कितना अधिक है, 48 अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, तो यही तो निकालना है प्रतिशत अधिक। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 72 है, औसत उत्पादन निकालना था, 72 आया, और ये मई महीने के वास्तविक उत्पादन 120 था। तो मई महीने के जो वास्तविक उत्पादन है ना वो इस औसत उत्पादन से कितना अधिक है, तो 48 अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक लिखेंगे, कितना अधिक है, तो प्रतिशत अधिक किससे, इससे, इससे ये कितना अधिक है, इससे निकालना है, इससे। तो इससे निकालना है, तो पहले तो ऊपर कितना अधिक है उसको लिख देंगे, नीचे किसको लिखना है, तो किससे अधिक है। मई महीने के एसी का वास्तविक उत्पादन है ना जो 5 महीने के औसत उत्पादन से कितना अधिक है, तो इससे अधिक है, तो इसको नीचे लिखेंगे, इससे निकालना है। क्लियर हुआ, किससे निकालना, जिससे निकालना रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। अब प्रतिशत में बदल, यहाँ पे लिख, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, मिल जाएगा। यहाँ पे इतना अलग है, यहाँ पे निकाल रहे हैं। प्रतिशत में निकालना रहता है तो 100 से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही आंसर आएगा हमारा। जो भी आंसर आएगा 2 अंकों तक निकालना है प्रतिशत। पहले तो काट लेंगे, 12 चौ 48, 12 छक्का 72 हो जाएगा। 3 और ये 2, 200
नीचे 3, ये प्रतिशत, 200 को 3 से भाग देंगे, 3 छक्का 18, 6 बार में जाएगा 2 जीरो, फिर 3 छक्का 18, तो लगभग 66 आ जाएगा, 67 के आसपास, दशमलव में तो जाएगा ना कुछ कुछ इधर, तो ये 67 हमारा आंसर आ जाएगा। लगभग कितना, 67% लिख देंगे मिला के, हो जाएगा। लगभग कितना, लगभग निकालना है हमें, तो ये 66.6666 चला जाएगा यहाँ पे, तो ये 67 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 67, 67% लगभग। ये क्लियर हो गया, समझ में आया, समझ में आ गया। जो दिया गया है महीने के एसी का वास्तविक उत्पादन हमने लिख दिया, वास्तविक उत्पादन, 5 महीने के औसत लक्षित उत्पादन, जो लक्षित उत्पादन है उसका औसत निकालना है, तो औसत निकाल दिए। अब पूछ रहा है कि ये जो औसत है, ये जो वास्तविक उत्पादन है, इस औसत से कितना अधिक है, तो 48 अधिक है। कितना प्रतिशत निकालना है, 48 अधिक नहीं, प्रतिशत अधिक है, तो 48% में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले जो निकालना है किसको निकालना, इसी 48 को प्रतिशत में बदलना है। 48 तो सिर्फ संख्या में आया कि 48 अधिक है, 48 अधिक है, लेकिन इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, इतना नीचे किसको लिखेंगे, यह समझना सबसे मेन जो बात है, सबसे मुख्य बातें यही है कि नीचे किसको लिखेंगे, नीचे उसी को लिखा जाता है जिससे निकालना होता है प्रतिशत, तो इससे निकालना था हमें, ताकि इससे निकालना, ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, ये 120 इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो इससे निकालना है, तो इसको नीचे रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत निकल गया। ये क्लियर हो गया। तो जब प्रश्न जो भी आएंगे आपको डीआई में, यही प्रतिशत निकालना रहेगा। एक प्रश्न रहेगा उसमें आपको 5 प्रश्न रहते हैं, एक ग्राफ दिया रहेगा, एक प्रश्न हुआ ये, 2 प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे। एक प्रश्न सॉल्व कीजिएगा, आपको 8 नंबर मिलेंगे। उसमें डिनोट रहता है कि ये प्रश्न 8 नंबर का है कि 7 नंबर का, इस तरह से 36, पांचों प्रश्न जो होते हैं 36 नंबर के होते हैं। इस तरह से जो दूसरा प्रश्न होगा, एक ग्राफ दिया रहेगा, इसके नीचे इसी ग्राफ से 5 प्रश्न, जैसे ये प्रश्न सोल्व हुआ ना पहला प्रश्न, इस तरह से उसी तरह से 5 प्रश्न और रहेंगे, 4 और रहेंगे, 5 रहेंगे टोटल। पांचों का नंबर यहाँ पे रहेगा, अगर आप पहला सोल्व कर दिए तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। और जो भी रहेगा प्रश्न इसी तरह का रहेगा आपको। और वहाँ एक बात और, वहाँ आपको कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति होगी, आप कैलकुलेटर से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, जितना आएगा आपको वहाँ काटने पिटने की जरूरत नहीं है, आप इतना सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 48 है लिखा हुआ, 48 तो इतना तो करना ही पड़ेगा, आपको लाना ही पड़ेगा। 48 गुने 100 कर दीजिएगा, कैलकुलेटर से 72 नीचे मार दीजिएगा, भाग जितना आएगा उतना अपना आंसर कर दीजिएगा, तो इतना आसान हो जाएगा। वहाँ पे ये जो कैलकुलेशन लास्ट में ना, बस आपको लिखना है, वह आप इसमें जितना फास्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं, आराम से 3 घंटे का समय होता है। तो आप पहले 72 नंबर, जो आप पहले 72 नंबर जो डी आई है उसको सॉल्व कर लीजिए, 2 प्रश्न 72 नंबर, इसमें ज़्यादा स्कोर आप ज़्यादा कर पाइएगा, 72 का 72 ला सकते हैं इसमें। 72 में एक दो अगर गलती भी कहीं भी हुआ तो 70, लगभग 70 आपका मतलब स्कोरिंग है ये डी आई। आप तो पहले डी आई को आप सॉल्व कर लीजिएगा वहाँ पे। तो प्रश्न जो रहेंगे यही रहेंगे, आपको कभी एक प्रश्न में प्रतिशत निकालना है, एक प्रश्न में औसत निकालना है, किसी में अनुपात निकालना है, तो जो भी रहेंगे इसी डेटा से इसी तरह के प्रश्न रहेंगे। अभी तो एक एक प्रश्न जो बताए कि अभी डीआई को समझ रहे हैं, आगे कुछ क्लास हो जाने के बाद हम लोग जो पैटर्न है बीपीएससी का, उसको हम लोग पीवाईक्यू करवाएंगे, यहाँ पे सोल्व करवाएंगे जितने भी पीवाईक्यू हैं प्रीवियस ईयर, और भी प्रश्न यहाँ पे कुछ नए प्रश्न सोल्व करवाया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपका पहला प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न में क्या कह रहा है, आपको ये बार ग्राफ दिया गया है, ग्राफ दिया हुआ है, इसको देखना है क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, तो डेटा किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन क्या है इसमें, यही देखना है इंफॉर्मेशन।
मेन सबसे मेन काम है इस इंफॉर्मेशन को समझना। अगर आप इसको डिकोड कर लिए, ये इंफॉर्मेशन क्या है, डिकोड हो गया, तो जो प्रश्न दिए हैं वो इजी से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो जो डेटा दिया हुआ है इसमें ये कह रहा है कि एक शहर है सिटी, उसमें 200 शारीरिक श्रमिक, 200 कितने शारीरिक श्रमिक हैं जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं शरीर से, अपने बॉडी से काम करते हैं। कोई शहर है, एक शहर है, उसमें 200 शारीरिक श्रमिक हैं, मजदूर हैं। उनका घरेलू व्यय दिया हुआ है, घरेलू खर्चा, जो घर में वो खर्च करते हैं ना, दिन भर जितना कमाते हैं, और जो खर्च करते हैं घरेलू खर्च दिया हुआ है इस डेटा में। इधर की ओर कुल व्यय, इधर बढ़ते जाएंगे तो अब उनका खर्चा बढ़ते जा रहा है इधर इस तरफ, और श्रमिकों की संख्या इधर की ओर दिया हुआ है। ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न देखेंगे। इधर की ओर ये समझ में आ गया कि श्रमिकों की संख्या उधर, और इधर क्या है, उनका कुल खर्च दिया हुआ है। अब हमें निकालना है प्रश्न। प्रश्न यहाँ पे है, पहला प्रश्न रहेगा, मान लीजिए कि एग्जाम में लिखा हुआ ये ए करके, और ये 7 नंबर का है। कितना नंबर का है, 7 नंबर का। अगर आप सोल्व कर लिए तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ श्रमिकों की संख्या, उन श्रमिकों की संख्या, उन मजदूरों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 200 से कम है, 200 रुपया से कम है। सबसे पहला लाइन और है, यहां रुक जाएंगे। उन श्रमिकों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 200 से कम है। तो हम देखेंगे कुल व्यय तो यहाँ पे दिया हुआ है, कुल व्यय दिया हुआ है यहाँ पे 100 रुपया, 200, 150 रुपया, 200, 250, 300, 350, इस तरह से बढ़ते गया है। तो 200 से कम है, तो 200 यहाँ पे है ना, तो 200 से कम वाला इधर, तो कम वाला इधर है, तो 40 है यहाँ और 20 है। तो 200 से कम वाला कौन कौन है, 40 और 20। तो कितने श्रमिक हो गए 200 से कम वाला, 40 20 60। कितना हो गया टोटल, 40 20 60 मजदूर 200 से कम रुपया वाला, उनका घरेलू जो खर्च है 200 रुपया से कम है। ये जो 200 मजदूर है ना श्रमिक, उनमें से 60 मजदूरों का घरेलू खर्चा 200 रुपया से कम है। ये समझ में आया। अब आगे, उन श्रमिकों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 300 और उससे अधिक है। पहला तो उनकी संख्या निकालना है जिनका घरेलू व्यय 200 से कम है, तो 60 निकाल दिए। अब उसका निकालना है जिनका 300 या 300 से अधिक है, तो 300 पे जाएंगे, 300 यहाँ पे है, 300, 300 या 300 से अधिक, तो उनका अनुपात निकालना। तो 300 या 300 से अधिक 34 7 40 16 10, इतने इतने यहाँ पे हैं। क्लियर हुआ। इसी का क्या निकालना है हमें, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है हमें। उस दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो पहले लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न को देखिए सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे समझते चलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहला, उन श्रमिकों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 200 से कम है, तो लिखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है, दिए गए चेंज कर लेते हैं, हर बार वो नहीं लिखेंगे, कुछ चेंज करके लिखते हैं। जो दिया गया ग्राफ से, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, कुछ भी अगर लिखा हुआ तो उसी को लिख देंगे। आयत चित्र लिखा हुआ है तो आयत चित्र से लिख देते, आयत चित्र, इसी से निकालना है तो इससे। अब पहला, उन श्रमिकों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 200 से कम है, तो लिखेंगे यहाँ पे 200 रुपया से कम घरेलू घरेलू व्यय वाले श्रमिक, वाले कुल श्रमिक।
श्रमिक कितने हैं? तो 20 और 40, तो लिख देंगे यहाँ पे 20 प्लस 40 तो 60, कुल श्रमिक 60 हो गए। अब लिखेंगे रुपया 300 या 300 या इससे अधिक घरेलू व्यय वाले कुल श्रमिक कितने हैं? 300 या 300 से अधिक, तो 300 से अधिक देखिए 34 कितना है? 34 प्लस 40 प्लस 16 प्लस 10, इतना ही है ना? कितना कितना है? टोटल इतना दिया हुआ है। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 ऐड करेंगे 40 40 80 और 10 10 20 100, टोटल श्रमिक कितना हो गया? 100। क्लियर हो गया? अब ये दोनों तो लिख दिए, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वहां पे ऐसे लिख दिए, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो हम क्या बोले थे? अनुपात निकालने के लिए किसको पहले लिखेंगे? इसको पहले लिखेंगे कि इसको पहले लिखेंगे? तो पहले जो दिया हुआ है यहाँ पे उसी को पहले लिखेंगे। तो अभिष्ट अनुपात यहाँ पे लिख देंगे। क्या होगा जो पहले है? 60, पहले 200 वाला है ना लिखा हुआ, 200 से कम वाला। अब फिर लिखा हुआ है उसके बाद 300 300 से अधिक वाला। तो इतना नहीं लिखेंगे, अभिष्ट अनुपात लिख के काम चलाएंगे, क्योंकि इतना पूरा लिखना पड़ेगा वहां पे। इस श्रमिक 200 से कम घरेलू व्यय वाले श्रमिक अनुपात, तो 300 या 300 से अधिक घरेलू व्यय वाले श्रमिक अनुपात करके लिखेंगे। तो ये लंबा हो जाएगा, हम लोग काम चला लेंगे ये अभिष्ट अनुपात लिख के। अभिष्ट मतलब टोटल जो लिखना है वो समझ जाएगा वहाँ पे एग्जाम में। अब क्या करेंगे? जो पहले दिया हुआ है 200 से कम वाला, तो 200 से कम वाला 60, अनुपात देंगे ऐसे साइन चिन्ह देंगे अनुपात, 300 से ज़्यादा वाला तो 100 लिखेंगे। अनुपात का मतलब होता है बटा में, अगर कहीं भी कुछ लिखा हुआ 4:3, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 4/3। ठीक है, तो 3 से ये तो भागा हो गया ना, डिवाइड कर सकते हैं इसे। अगर कहीं 2:3 लिखा हुआ है तो इसको 2/3 इसका मतलब हुआ। तो हम लोगों का ये 60:100 है, तो 60/100। तो ऐसे भी तो काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 से 2 बार में, 5 से 2 बार में। अब नहीं कटेगा तो बस वैसे ही लिख देंगे 3:5 निकल गया। 3 अनुपात कहाँ पे है? यहाँ पे बी आंसर हमारा निकल गया। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया होगा। तो आप समझते हैं कि आपको अनुपात निकालने आ गया होगा। अनुपात कैसे निकालते हैं? अगर हम लोग अनुपात सिखाते, यहाँ पे अनुपात निकालना सिखाते, तो इस तरह से कुछ भी जैसे निकालना सिखा रहे हैं वैसे ही प्रश्न लेके, अलग से प्रश्न लेके अनुपात, पहले रेशियो निकालना सिखाते, फिर प्रतिशत निकालना सिखाते। तो वो नहीं करके इसी प्रश्न को हम लोग, जो प्रश्न दिया हुआ है इससे क्या हो रहा है कि इसी प्रश्न से आपको बेसिक भी निकालना, जो भी ज़रूरत है, रेशियो निकालना है, प्रतिशत निकालना है, एवरेज निकालना है, वो कर रहे हैं, निकालना सिखा रहे हैं, और डीआई को भी समझ रहे हैं। क्लियर हुआ बात? तो इसलिए अलग अलग नहीं सिखाए ना, कि जो इसी से काम चल रहा है, ठीक है ना, दोनों एक ही से काम चल रहा है। तो बेसिक भी सीख रहे हैं, साथ साथ डीआई भी समझ रहे हैं कि डीआई में क्या, कैसे डेटा दिया हुआ, कैसे समझना है, क्या बनाना है। तो दोनों काम एक ही साथ हो रहा है। अब आगे एक समझ में आ गया होगा, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा।
प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी क्या है, बार ग्राफ का प्रश्न है। तो ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ये स्तंभ आलेख जो दिया गया है, बार ग्राफ दिया गया है, 5 वर्ष का दिया गया है। 14, 15, 16, 17, 18, 2014, 2015, 2016, ये 5 वर्ष का दिया गया है। क्या दिया गया देखेंगे। दो विभिन्न कॉलेज ए और बी द्वारा, दो कॉलेज है, एक ए और बी, ए और बी। ए बी कौन है, यहाँ पे दिया गया है। इस तरह के लाइन वाले को ए, और ये जो डॉटेड वाला है वो बी है। कॉलेज ए है और बी है, ए बी, ए बी, इस तरह से दिया गया है। दो कॉलेज है, उसके 5 वर्षों का डेटा दिया गया। किस चीज़ का डेटा दिया गया, तो आगे लिखा हुआ है बीएससी गणित के लिए प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या बता रहा है इसमें। दो कॉलेज है, ए बी, दो कॉलेज है। इसमें बीएससी जो मैथ ऑनर्स है, बीएससी मैथ के लिए, बीएससी मैथ के लिए आवेदन करेंगे एडमिशन के लिए। अगर जो जिसको जिसको मैथ्स ऑनर्स से एडमिशन लेना है इस दोनों कॉलेज में, एक ए कॉलेज है और बी दूसरा कॉलेज है, तो जो विद्यार्थी मैथ ऑनर्स से अपना बीएससी करना चाहते हैं, इन दो कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब जो जिसे पसंद आएगा, जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, किसी को ए पसंद आया तो उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, एडमिशन हो गया, फॉर्म अप्लाई करेंगे तभी तो एडमिशन होगा। तो वही फॉर्म अप्लाई किए हैं ना जितने भी स्टूडेंट, तो ये आवेदन की संख्या दिया हुआ है इस तरफ, इधर कॉलेज ये वर्षों की संख्या दिया गया है। तो आवेदन किए हैं बच्चे, वही संख्या यहाँ पे दिया गया है। ये क्लियर हो गया। तो 2014 में, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये 2014 में ए कॉलेज में, कॉलेज ए नाम है उसका, उसमें 220, कितना, 220 आवेदन प्राप्त हुए, और कॉलेज बी में 150 आवेदन प्राप्त हुए। ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसी तरह से 2015 में सिर्फ मैथ ऑनर्स वालों का ये आवेदन, जो आवेदन किए हैं, फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो वह प्राप्त हुए, उसका संख्या बताया गया। ए कॉलेज में, कॉलेज ए में 160 आवेदन प्राप्त हुए हैं 2015 में, और 240 2000 बी कॉलेज बी में प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से 2016 में कॉलेज ए है, उसमें 250 आवेदन प्राप्त हुए हैं, और कॉलेज बी है उसमें 170 प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसी तरह से 2017 में दिया गया है और 2018 में दिया गया है। ये अब समझ में आ गया होगा, जो ये डेटा समझ में आ गया। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है ध्यान से देखिएगा, 14 से 18, 14 से 18 5 वर्ष का तक कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या। कॉलेज ए में 14 से 18 तक कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या, औसत संख्या निकालना है, संख्या का औसत निकालना है। कॉलेज ए है, 220 प्राप्त हुए, 14 में, 15 में 160, 16 में 250, 17 में 180, और 18 में 160। तो इन सब का क्या निकालना है, इतना संख्या है, इस सब का औसत निकालना है हमें। ये हो गया। अब सेकंड पे चलेंगे, 2014 से 18 तक कॉलेज बी द्वारा प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या। तो कॉलेज बी का जो इतना आवेदन है ना प्राप्त, उसका औसत निकालना है, या कॉलेज ए का ये टोटल वर्षों का औसत निकालना है। ठीक है। अब फिर अंतर बताना है कि दोनों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो औसत निकाल लेंगे, तो पहले लिखेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे। पहले तो कुल संख्या पता करेंगे, कॉलेज ए में कितना कितना आवेदन हुआ है, कॉलेज बी में कितना कितना हुआ है। तो पहले लिखेंगे जो दिया गया है, दिए गए स्तंभ आलेख, आलेख से लिख लेंगे क्या दिया हुआ, पहले जो निकालना है वो लिखेंगे 14 से 18 तक, 14 से 18 तक कॉलेज ए में, कॉलेज ए को
प्राप्त कुल आवेदन लिख लेंगे। कुल आवेदन कितना, 14 से 18 तक कॉलेज ए को प्राप्त कुल आवेदन, तो ये 220 लिखेंगे। 220 प्लस कितना है आगे, 160 प्लस 250 प्लस 180 और अगला है 160। ये निकाल लिए, कुल आवेदन निकाल लेते हैं। कुल आवेदन का औसत संख्या निकालना था, कुल आवेदन जोड़ लेंगे, औसत संख्या निकालना था, तो औसत संख्या यहीं पे क्या करने थे, निकाल लेते हैं। कुल आवेदन की यहाँ पे लिख लेते हैं औसत संख्या, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पे क्या कर लेते हैं, औसत कुल तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसलिए एक स्टेप कम करने के लिए कुल आवेदन की दिख रहा है यहाँ पे औसत संख्या, औसत, ठीक है, कुल आवेदन का औसत। तो औसत निकालने के लिए कुल आवेदन तो लिख लिए ना, कुल आवेदन लिख लिए इतना, सबको जोड़ देंगे। औसत निकालना, औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं, भाग कितना से देंगे, कितना संख्या उससे, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पाँच संख्या, पाँच से भाग देंगे, कितना रहेगा उससे भाग दे देंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना है, तो यहाँ आ जाएगा 0, 6 8 6 14 5 19 और 19 6 25, 25 2 27, बचेगा 2, 1 2 2 4 1 5 और 2 7 और 2 बचा था 9, 5 से भाग दे देंगे, कट जाएगा 5 से एक बार में 4 बचा और 17, 4 47, 9 बार में 45 और 2 5 और 20, 194 आ गया। कितना हो गया, 194, 194 आ गया। 14 से 18 तक कॉलेज को, कौन कॉलेज को, कॉलेज ए को, कॉलेज ए को, कॉलेज ए को प्राप्त कुल आवेदन की औसत, ये निकल गया, कुल आवेदनों की औसत निकल गया। अब निकालना है 14 से 18 तक कॉलेज बी द्वारा प्राप्त आवेदनों का औसत, तो पहले बी निकाल लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। चौदह से 18 तक कॉलेज बी को प्राप्त कुल आवेदनों का औसत, तो इसको निकालेंगे। कुल आवेदन बी का देखेंगे तो बी में पहला 14 में कितना 150 है, तो 150 लिख देंगे जल्दी से, 150 प्लस 150, यहाँ पे 6 मत समझ जाना, 150 150 प्लस है 240 प्लस है यहाँ पे 170, 170 यहाँ पे 150 150 और ये 240। और क्या औसत निकाल रहे हैं, पहले तो अगर कुल संख्या बोलता, औसत नहीं बोलता, सिर्फ बोलता कि 2014 से 2018 तक कॉलेज बी को प्राप्त कुल आवेदन, तो इसको जोड़ देते हैं, जितना आता ये कुल आवेदन हो जाता। पूछ क्या रहा है हमें, औसत पूछ रहा है, इन सब का औसत कितना है, तो कितना है 5 साल है, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 से भाग दे देंगे। अब इसको जोड़ के भाग देंगे, कितना हो जाएगा, लास्ट में सब में 0 है तो 0, 5 4 9 9 7 16, 16 4 20 और 5 25, 2 बचा, यहाँ पे 2 1 3 1 4 2 6 1 7 और 7 2 9, 950, 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में जाएगा, ये 4 बचेगा, 5 4 5 45 और 5 से भागेंगे 45 में तो 9, ये 0 कट गया पूरा, 190, कितना आया 190। कॉलेज ए का 194, कॉलेज बी का 190, 190 यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना, नहीं दिख रहा, कितना 190 आया है,
ध्यान देंगे, काम चल जाएगा। 190 आया है इसको काटने के बाद। क्लियर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कितना है, 194 है ए को, बी को 190, तो अंतर कितना है, 4 का अंतर है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था, निकल गया। लिख देंगे अभिष्ट अंतर, दोनों के बीच का अंतर, तो 4 इससे इससे घटा देंगे, वहां पे लिखना होगा ना, तो लिख के घटा देंगे और ये 4 अंतर। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया ये। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है लेक्चर आपको, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।